interested, you know. बकवास नहीं, सच बोल रही। और तुम्हारी काम की बात है, इसलिए ध्यान से सुन। तुमने कभी सोचा है कि कैसे मेरी इतनी गलतियां करने के बावजूद उन्होंने मुझे कभी घर से नहीं निकाला? और तुम इतनी बड़ी फेमस फिल्म स्टार आयशा सरीन, तुमसे कभी इंप्रेस नहीं हुए वो। और एक डांसर के करीब आ गए वो इसीलिए आयशा, क्योंकि जब वो मेरे करीब आते हैं ना, उन्हें मेरे साथ एक अपनापन सा लगता है। वही अपनापन जो तुम्हें भी महसूस हुआ था जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, याद है ना? नॉनसेंस। सच हमेशा कड़वा होता है आयशा, पर सच से मुंह मोड़ने का कोई फायदा नहीं। उससे बच नहीं सकती तुम। मेरी बात याद रखना। नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन जब बात दो दिलों की हो ना, तो रूह पहचान ही लेती है कि आखिर क्या सच है और क्या गलत। So, all the best to you. ये सब इस लड़की की चाल है ताकि रघु मेरे करीब नहीं आए। खैर, इस लड़की की बातों में मुझे नहीं आना है। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है। एक बार रघु और मेरा बच्चा हो गया ना तो उसके बाद भांडा भूतता तो भूत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रघु जी मुझे छोड़कर जाएंगे ही नहीं। बोलना है तो जो इसको बोलना है। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया रघु जी, फिर चाहे मैं आपके साथ हूं या ना हूं। मेरा प्यार रीत रिवाजों का मोहताज नहीं है। हमारी शादी बेशक ना हुई हो, पर मैं सिर्फ आपका प्यार ही तो है जिसने मुझे हमेशा अपने हक के लिए लड़ने की ताकत दी। बुरे से बुरे वक्त में मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहा। मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। वो मुझसे मेरी ताकत, मेरा प्यार कभी नहीं छीन सकते। आयशा सरीनों में लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर राज किया है, तो रघु जी का दिल जीतना कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो मुझसे प्यार करें, और फिर इस शिखा उर्फ आरती को प्रूव कर दूंगी कि उन्हें उसके सिर्फ चेहरे से ही लगाव था उसकी कोई सिंप्लिसिटी या भोलेपन से नहीं। वेल, रघु जी के आने का टाइम हो गया और मुझे रेडी होना है। क्या करूं जिससे रघु जी आयशा के कमरे में ना जाए? कान्हा जी मेरी मदद कीजिए। किसी भी हालत में आयशा का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। रघु जी, रघु जी,
आप मेरे साथ अपसेट मत होइए। आपने तो हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरे बारे में ही सोचा है। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। मुझे लगा कि आप सबको लगने लगा है कि वो आरती जी नहीं बल्कि वो इट्स ओके। हम सबको पता चल गया कि आरती वहां क्यों गई थी और मैं इस बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहता। एंड वन मोर थिंग, यही आरती है, ओके? बहुत खुशकिस्मत है वो जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। भगवान करे आपका विश्वास सच्चा साबित हो। आयशा मीना, तुम कुछ भी कर लो, कुछ ही सिर्फ मेरे थे और मेरे रहेंगे। क्या हुआ? आई डोंट नो, वो एहसास, वो फीलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे 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 तुम मारती नहीं, कोई और। मैं तो आरती, या फिर ये कह लो कि अब आपकी आंखों में कोई और बसता है। प्लीज बकवास मत करो। कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? मुझे देखिए, ये देखिए, मैंने कितनी प्लानिंग करी, कितनी तैयारी की मैं आपको खुशी दे सकूं, और आप कह रहे हैं कि आपको फीलिंग नहीं आ रही। तो किसके साथ फीलिंग आती है आपको? शिखा के साथ। बकवास बंद करो। क्या हो गया? क्यों? बोलिए ना।
प्लीज मुझे बताओ, कौन हो तुम? आरती नहीं हो। तुम आयशा। तुम आरती नहीं हो। आंखों में मेरे लिए प्यार था, केयर थी, डर था उसकी आंखों में अपने अतीत का। लेकिन आपको देखो, इतना बदतमीज मेरा रघु हो ही नहीं सकता। अब मैं आपसे इस तरह बात करूं तो आपको कैसा लगेगा बताइए? परेशान हो गई हूं मैं। क्या मैं नहीं देख रही? जब से हमारी शादी हुई है उस दिन से जैसे आपको कोई सदमा लग गया हो। मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते हैं जैसे कोई मारा हुआ इंसान हो, जिसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं हो। कभी आकर मुझसे कोई बात करने की कोशिश की है? कभी कोई प्यार की बात की है? बार मैंने आपको क्या कह दिया कि मेरे करीब मत आइए और आप मान गए, जैसे आप उसी का इंतजार कर रहे थे। कभी मैंने कुछ स्पेशल किया है? आज मैंने कुछ स्पेशल किया तो उस पर आकर पानी बैठ गया। अरे मैं क्या आपकी आती नहीं हूं? आप मेरे रघु नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे बकवास करने की? मेरे साथ तो क्या करूं? फट गया है मेरा। पूरे घर ने एक ही बात की रट लगा रखी। ये आरती नहीं है, आरती ऐसा नहीं करती, आरती वैसा नहीं करती। अरे गेट ओवर इट यार। मैंने ऐसा आयशा वाला क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने आयशा वाला? बताइए। ये सब डेकोरेशन करती, ये कपड़े पहन लिए, ये ड्रिंक, ये तो मैं आयशा बन गई। उस औरत से पूछिए कि वो क्या करेगी जिसके पति का अब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी और में इंटरेस्ट लग गया है। यही नहीं, मेरे पति का प्यार पाने के लिए मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगी। आज एक कोशिश की थी मैंने हम दोनों के रिश्ते को एक बार फिर से मजबूत करने की, लेकिन उस पे भी आकर आपने आयशा का रुक जाइए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है कि बात क्या है। आज आप जो इस कमरे में आए ना, ये भी मुझसे प्यार करने के लिए नहीं आए, ये भी यही जानने के लिए आए थे कि मैं पता तो लगाऊं कि लड़की है कौन। मैं कोई और हूं? जो भी हूं ना, जैसा भी हूं, तुम्हारी हरकत की वजह से सच जानना है ना। तो सुनो, मेरी आरती इतनी बेशर्म नहीं कि ब्लैंकली मुझे बोले कि मुझे आपके साथ फिजिकल होना है। उस बेचारी को तो मैं हाथ भी पकड़ लेता था ना, तो शर्मा जाती थी। ये ड्रामा, ये नाटक, ये मेरी आरती कभी नहीं करती। तुम बहुत मासूम हो, और ऐसे नाच के कौन सा पत्नी धर्म निभा रही है तुम? तुम्हें तो छूता भी हो ना तो कोई एहसास ही नहीं होता। खोखला खोखला जैसे तुम्हारा प्यार है। नहीं ना, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत है अभी। सुनना है तुम्हें?
अभी सुना तो लो। ये सूट है ना यार, ये जो मैंने कपड़े पहने, ये मेरी आरती को बहुत अच्छे लगते थे। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसमें। और ये टाई देख रही हो, ये उसकी फेवरेट टाई थी, बहुत बार पहनी मैंने। तुमने देखी क्या नहीं? इधर देखो ना, नोटिस की कभी ये टाई? नहीं, तुमने देखी ही नहीं। मेरी आरती एक सेकंड में मेरा चेहरा देख के जान जाती थी कि मेरा मूड क्या है, मुझे क्या चाहिए। और तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। और इससे क्या करती हो तुम? हाँ, ये जो बिजनेस है ना सारा, मैंने अपने दिमाग से चलाया, किसी की सलाह से नहीं। अच्छे बुरे की पहचान है अच्छे। किसी गलतफहमी में मत रहना। हर एक बात, एक नहीं, अब ये बात 100 बार कहूंगा मैं, तुम आरती नहीं हो, तुम आयशा हो। और अब जब ये बात साफ हो गई, तो एक साथ रहने का मतलब ही नहीं है। रुकिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप गलत समझ रहे। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ